सादर प्रणाम। जय बजरंगबली। इस वक्त हम अवध क्षेत्र के जनपद बहराइच में हैं, जहां पर 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उसी प्रकार से बहराइच जिले के अंतर्गत बहराइच सदर विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर सारे पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आप हमको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीमती अनुपमा जायसवाल, समाजवादी पार्टी से यासर शाह, कांग्रेस से जेपी मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी से नईम अहमद सेबू यहाँ के प्रत्याशी हैं मित्रों। लेकिन यूपी में सब ठीक बा, लेकिन बहराइच में भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा के लिए ठीक नहीं बा। ये हम नहीं कहत बाटी, ये बहराइच की जनता कहत बाटी। इस पर योगी और उनके जो सिप्पे सलाहकार हैं और सिप्पे सलाहकार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो रणनीति उन्होंने बनाई कि जो अनुपमा जायसवाल का यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। अभी नवागढ़ी मोहल्ले में पोस्टर लगाए गए, उसके बाद सुबीपुरा मोहल्ले में उनका विरोध के पोस्टर लगाए गए। इसी प्रकार ग्रामीण प्रवेश में सदर विधानसभा के अंतर्गत अनुपमा जायसवाल का विरोध काफी चरम पर है मित्रों। ये हम नहीं कहते, यहाँ की ग्रामीण जनता कहती है। हम इस वक्त जहाँ पर सदर विधानसभा में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं अनुपमा जायसवाल ने यहाँ दावे किए थे कि इसको पक्की रोड बना दी जाएगी और देख सकते हैं कि आज 15 सालों से ये खंजा लगा हुआ है और कहीं भी एक काली गिट्टी नहीं पड़ी। इसी प्रकार अनुपमा जायसवाल ने फरवरी 2021 में जब अपने कार्यकाल का उन्होंने विकास के बारे में बताया था तो उन्होंने एक शिला बोर्ड भी का अनावरण किया था जिस पर लिखा हुआ था नौवनपुरवा से लेकर सेखदही टेपरा तक डामर रोड के दिखाया कि उसका निर्माण हो चुका है। और मित्रों हम आपको बता दें, हम नौवनपुरवा के पास में ही खड़े हुए हैं जहां पर कहीं भी एक काली गिट्टी नहीं पड़ी है। तो ये है अनुपमा जायसवाल का विकास। ये अनुपमा जायसवाल के विकास की एक वानगी भर है मित्रों। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो लगातार जनता उनसे आक्रोश में है। आखिर ऐसा क्या कारण रही कि इतना योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी अपने कार्य प्रणाली के लेकर सख्त माने जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त माने जाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर सख्त माने जाते हैं। तो आखिर से क्या बातें थी कि अनुपमा जायसवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रत्याशी को चुना है, कहीं न क्या उनके लिए ये कठिन दौर हो सकता है। जनता से जब हमने बात किया तो जनता काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है, अनुपमा जायसवाल से नाखुश नज़र आ रही है। चाहे वो मोगलहा का कांड हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, उस पर भी अनुपमा जायसवाल का जवाब कोरा ही रहता है और आज भी उनकी परिजन काफ़ी नाराज हैं। उसी प्रकार से सदर विधानसभा के अंतर्गत महाबभनीपुरा बोलता है, कानगोपुरा के पास में बूथ कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। उसमें काफ़ी कुछ कम बातें रहती हैं। उस पर उनके परिवार भी आज भी संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उनको एक दर्द है। इन सब व्यक्तिगत बातों के बावजूद जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो विकास के दावे होते हैं, वो सदर विधानसभा में काफ़ी नगण्य रहे, ना के बराबर रहे। उनका विकास नहीं हुआ बा, इसलिए जनता यहाँ नाराज है। चाहे वो युवा मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो या पौड़ मतदाता हो, कोई भी मतदाता है, अधिकतर लोगों ग्रामीण परिवेश में अनुपमा जायसवाल का विरोध काफ़ी चरम पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डॉक्टर वकार अहमद साहब 5 बार से यहाँ विधायक थे और पूर्व में कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे और उन्होंने तमाम विकास किए थे, और उनकी सीट को जब उनकी तबीयत काफ़ी लंबी समय तक खराब चलती रही, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रूआ अफसायदा जो बहराइच की एक बार सांसद के भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनको उन्होंने अनुपमा जायसवाल ने हराया था, तो पार्टी ने भी उनको तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल किया था। लेकिन उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, उसी आरोप को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल पर से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। मित्रों यहाँ सोचने वाली बात है, क्या अनुपमा जायसवाल का जादू चल गया और योगी का जादू नहीं चला? अगर योगी का जादू चलता तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जो उनको वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, तो क्या अनुपमा को टिकट मिलना क्या किस बात का इशारा है? पार्टी के इशारा बहुत कुछ है। हम बहराइच जनपद की 7 सीटों का एक सिलसिलेवार मूल्यांकन करेंगे, सभी प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारे सब से जो आकलन व्यवस्था की गई है, जांच की गई है, धरातल पर किया गया है, वहां पर अनुपमा जायसवाल का काफ़ी विरोध बा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं बा, लेकिन अनुपमा जायसवाल का विरोध बा। वहीं समाजवादी पार्टी ने यासर शाह पूर्व कैबिनेट मंत्री को अपने यहाँ पर उतारा है, प्रत्याशी बनाया है, जो मटेरा
आगरा विधानसभा से विधायक हैं, इस वक्त वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने अपनी सीट को बदला है और काफ़ी दांव खेलते हुए अपनी विरासत, जो उनके पिताजी की विरासत थी, अपनी उनको विरासत को संभालने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। क्या यासर शाह यहाँ पर फिर से साइकिल चलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये अपने आप में भी एक प्रश्न है। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने नईम अहमद सेबी को, एक युवा प्रत्याशी को उतारा है, जो सामाजिक कार्यों में पहले तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन एकाएक समाजवादी पार्टी नईम अहमद सेबी के ऊपर दांव खेला, काफ़ी बड़ा दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती जी ने उन पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। क्या बहुजन समाज पार्टी उनको यहाँ से उनकी मदद करते हुए क्या प्रत्याशी यहाँ से वो सीट जीत पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस ने काफ़ी दांव खेलते हुए ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेला है और अपने जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा को, जयप्रकाश मिश्रा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो क्या जेपी मिश्रा वो टर्निंग पॉइंट होंगे? क्या सीट का आकलन बदलने के लिए आखिर क्या होगी बहराइच की जनता के लोगों की मूड? जब हमने इसका जानने का प्रयास किया तो वोटर काफ़ी शांत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुपमा जायसवाल प्रत्याशी के प्रति उनका जो रवैया है, जो उनके ऊपर उबाल है, गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाहे नवागढ़ी मोहल्ला हो या सुपीपुरा मोहल्ला हो या रमुआपुर चौराहा हो या बुल्हा गाँव हो या हरिहरपुर हो या चिरैया मल्लन सिंह हो या सरवा गाँव हो या बैकुंठा हो या मुगलहा हो, वो कोई भी ऐसे गाँव है, हमने कम 10 से 12 गांव ज़्यादा हम लोगों ने, उसका टीम ने पूरी सर्वेक्षण किया, लोगों से बातें की, तो उनमें जनाक्रोश दिखाई पड़ा। मित्रों, आप सोच सकते हैं कि फरवरी में जो अनुपमा जायसवाल अपने कार्यों का विकास के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने शिलापट हमारे पास वो मौजूद है, जिस पर वीडियो फोटो मौजूद है, जिस पर अनुपमा जायसवाल ने दिखाया कि नौवनपुरवा से लेकर और कोबरा से दहिर तक वो रोडो काली का निर्माण हो चुका है और नौवनपुरवा में एक भी काली गिट्टी नहीं दिखाई पड़ती है। तो आखिर मित्रों, फिर किसका विकास हुआ? ये सोचने वाली बात है। मतदाता आज का जागरूक हो चुका है, 2022 का मतदाता जागरूक है। वो योगी मोदी जैसे के कार्यों को तो समझता है, लेकिन उनके विधायकों के प्रति उसकी क्या सोच है, ये सोचने वाले विषय होगी। वहीं अखिलेश यादव लगातार जो विपक्ष के ऊपर हमला करते रहते हैं, सरकार के ऊपर हमला करते रहते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को काफ़ी बड़ा मौका दिया जा रहा है। लेकिन यूपी में ठीक नई बात, नई नया समाचार, नया सवेरा, नए के साथ फिर मिलेंगे आपसे मित्रों।